तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमानों को जल्दी से आपके साथ मिलवा देते हैं। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शामिल हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, समय भी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। इस पूरे प्रकरण पर एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको क्या लग रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए टीएमसी जो रैलियां यहाँ रामनवमी पर निकलती है उसको बैन करती रही हैं, अब जाकर कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ निकलेंगी, छुट्टियां मिलेंगी लोगों को। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहती हैं कि राज्य में देखिए रामनवमी आ गया, ये जो बीजेपी के लोग हैं अब ये दंगा करेंगे। ये खुले तौर पर मुझे लगता है लोगों को डराना धमकाना और कुछ नहीं। देखिए प्रीति जी, दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात, जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो सरकार पश्चिम बंगाल में आज चल रही है, कहीं ना कहीं जिस कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ वो सड़कों पे उतरती थी और वो जिस तरीके से वहां पे उस टाइम धरने प्रदर्शन जो बातें करती थी, आज आप ये समझ लीजिए 390 डिग्री का यू टर्न मार करके आज कहीं ना कहीं उसी सरकार की कॉपी पेस्ट वो हो गई है, यानी कि कॉपी और पेस्ट। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आप इसी तरीके से समझिए कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी की कोकी हो गई। जो माँ माटी और मानुष की जो बात करके सत्ता में आई थी और कम्युनिस्ट शासन जो 35-36 साल का कम्युनिस्ट शासन इन्होंने धराशायी किया था, आज कहीं ना कहीं वही इनकी नेटवर्किंग, वही इनके नेता, वही इनकी नीति, वही इनके पार्टी कार्यालय और वो की कोई पॉलिसी, यानी कि जिसको कहते हैं विशेष तुष्टिकरण। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रही है, एक अगर वहां के एक डीआईजी स्तर के व्यक्ति को अगर हटा करके चुनाव आयोग कहीं और पोस्ट कर देता है और ममता बनर्जी कहते हैं कि अब दंगों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, इनको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होते ही उत्तर प्रदेश के नंबर 1 अधिकारी थे अपर सचिव गृह संजय प्रसाद जी, उनको हटा करके चुनाव आयोग ने उनको कहीं और पोस्टिंग कर दी, यानी कि एक नंबर का जो ब्यूरोक्रेट है उसको हटा दिया। लेकिन कहीं से कोई सूटकाट नहीं, किसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कोई इसके अंदर नाराजगी या किसी बयान सुना हो तो मुझे बताइए आप। और दूसरी तरफ आप ये समझ लीजिए करते हैं कि जो उनका फोर्स है उस बेड़े में से एक अधिकारी को बदलने पे वो कहती है कि आग लग जाएगी। फिर इसका मतलब क्या है कि आपकी सरकार की वहां पे इकबाल नहीं है, इसका मतलब आपकी सरकार का वहां पे पकड़ नहीं है। आपकी सरकार के पास वहां पे ना इंटेलिजेंस है, ना वहां पे एक अधिकारी आपकी सरकार को वहां पे स्थिर करके रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप। ठीक है, ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे। पोद्दार, निरंजन पोद्दार, जल्दी से रिएक्शन। बहुत छोटा छोटा रखिए, समय कम है, मेहमान ज्यादा। जल्दी से निरंजन पोद्दार। प्रीति जी, आप एक चीज देख रही हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के अंदर अगर रामनवमी के ऊपर या यूं कहें कि राम का रथ निकलने के ऊपर या राम की यात्रा निकलने के ऊपर अगर विवाद हो रहा हो, वहां पे आप देखो कांग्रेस के संस्कार देखो। आज भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पे राम यात्रा या रामनवमी की यात्रा निकलनी चाहिए। आज भी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण किसी भी रूप में, यानी कि वो राम की जो शोभा यात्रा है वो रुकनी चाहिए। यानी कि आपको ये आर्टिकल 21 की जब बात आती है, कहते हैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र है, अपने धर्म की आजादी है, फलाना है ढिकाना। लेकिन हिंदुओं की जब यात्रा निकलेगी, जब यहाँ पे रामनवमी की यात्रा निकलेगी, तो फिर सारी की सारी चाहे दंगे की बात ला करके, चाहे किसी भी प्रकार की, और सारे के सारे विपक्षी दल, आप ये भी सबसे बड़ा की बात मानिए कि जो कांग्रेस कहती है कि हम तो बहुत बड़े राम भक्त हैं और कभी भी एक मिनट में जिसको कहते हैं ना इच्छाधारी राम भक्त बन जाते हैं, वो जब ऐसा जब प्रसंग आता है, जब बारी आती है, उस समय धर्म के साथ खड़े होने की या लोगों की भावनाओं के साथ या लोगों की आस्था के साथ खड़े होने की बात होती है, तो उस समय चाहे भारतीय जनता पार्टी की आड़ दे करके, चाहे आरएसएस की आड़ दे करके, चाहे बजरंग दल की आड़ दे करके, चाहे दंगों की आड़ दे करके उस धार्मिक यात्रा को सारे के सारे लामबंद हो जाते। बड़ा आश्चर्य लगता है इस चीज को। उसके बाद में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। कम से कम आपको अगर इस चीज को आशंका है तो उससे कोई इंतजाम किया जा सकता है। खालिस्तान के लिए रैली की जा सकती है और 5000 लोग इकट्ठे होकर को वहां फोर्स अगर खालिस्तान समर्थक रैली को अगर प्रोटेक्शन दे सकती है, उसको कोविंग कर सकती है, तो क्या बंगाल में रामनवमी की यात्रा को कोविंग नहीं कर सकती पुलिस? लेकिन वास्तविकता यही है क्योंकि आज की तारीख में यहाँ सबसे ज्यादा लाचार आपकी आवाज नहीं
समझ में आ रही निरंजन जाएगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए।